सहज सागर जी महाराज की, निर्यापक मुनि श्री नव पद्म सागर जी महाराज की, समस्त आचार्य संघ की। निज को पहचानो, पर को पर मानो। निज को पहचानो, पर को पर मानो। जब तक निज को ना जानोगे, जब तक निज को ना जानोगे, पर में ही भूलोगे। निज को पहचानो, पर को पर मानो। निज को पहचानो, पर को पर मानो। जब तक निज को ना जानोगे, पर में ही भूलोगे। निज को पहचानो, पर को पर मानो। ये जीवन कैसे मिला, ये जीवन क्यों है मिला। नर जीवन कैसे मिला, नर तन क्यों है मिला। चिंतन कभी ना किया, चिंता में चिंतित रहा। ये जीवन बीत चला, ला 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 ला। ये जीवन बीत चला, तेरा ना होश जगा। जो संचित पुण्य था तेरा, कि वो भी रीत चला। वहीं क्या फिर जाएगा, जहाँ से आया है। वहीं क्या फिर जाएगा, जहाँ से आया है। आने जाने का टूटे सिलसिला, सिद्ध सिला को ठिकाना। निज को पहचानो, पर को पर मानो। निज को पहचानो, पर को पर मानो। जो संसार विषय सुख होता, तीर्थंकर क्यों त्यागे। जो संसार विषय सुख होता, तीर्थंकर क्यों त्यागे। काहे को शिव साधन करते, काहे को शिव साधन करते। संजम से अनुरागे, काहे को शिव साधन करते। संजम से अनुरागे। प्रभु ने सब छोड़ा, प्रभु ने सब छोड़ा। तूने ये सब जोड़ा, प्रभु ने सब छोड़ा। तूने ये जग जोड़ा। चले प्रभु वन की ओर,
चले प्रभु बन की ओर, प्राणी तू भवन की ओर, चले वो वन की ओर, प्राणी तू भवन की ओर। वो वन में जा सुलझे, वो वन में जा सुलझे, भवन में तू उलझे। अपने को जान लिया, अपनों को छोड़ दिया। तू अपनों में उलझा, तू अपनों में उलझा, अपने को भूल गया। चारित्र मोहनी का उदय है, चारित्र मोहनी का उदय है, अब तो पहचानो। चारित्र मोहनी का उदय है, अब तो पहचानो। निज को पहचानो, पर को पर मानो। जब तक निज को ना जानोगे, पर में ही भूलोगे। ला 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 ला। अंतिम विशुद्धि इतनी बढ़े, कालुष्यता शेष न बचे। साधना में जुट जा रे, वासना से हट जा रे। साधना में जुट जा रे, वासना में हट जा रे। सबसे पहचान मिटा, हो सबसे पहचान मिटा। कामना को तू हटा, ये जीवन कैसे जीना, कैसे है मरना। ये जीवन कैसे जीना, कैसे मरना। अब तो पहचानो, निज को पहचानो, पर को पर मानो। निज को पहचानो, पर को पर मानो। जब तक निज को ना जानोगे, जब तक निज को ना जानोगे, पर में ही भूलोगे। निज को पहचानो, पर को पर मानो। निज को पहचानो, पर को पर मानो। पर को पर मानो, पर को पर मानो, पर को पर मानो। दोनों हाथ उठा के करतल ध्वनि करें। नमस्ते महाराज। निज को पहचानो। क्रांतिकारी संत तरुण सागर जी महाराज कहते थे, निज को जिनसे पहचानो। जिनसे अर्थात जिनेंद्र भगवान से पहचानो। जिनको जिन्होंने जिनके पास में आए वो निज को पहचान गए। इंद्रभूति गौतम आया जिनके पास तो निज को पहचान गया। वही स्थिति है। हर व्यक्ति जानता है व्यवहार घर का सुख कलश है। इंसानियत घर की तिजोरी है। मधुर वाणी घर की धन दौलत है और शांति घर की महालक्ष्मी है।
पैसा घर का मेहमान है और एकता घर की ममता है और व्यवस्था घर की शोभा है और समाधान सच्चा सुख है। लेकिन इस आपाधापी के जीवन में दौड़ती भागती हुई जिंदगी, जहाँ पर सिर्फ उलझने ही उलझने, एक कार्य पूरा नहीं होता कि दूसरा कार्य खड़ा हो जाता है, एक इच्छा पूर्ण होती नहीं कि दूसरी इच्छा तुरंत सामने आ जाती है। उनसे निजात पाने के लिए व्यक्ति करे तो क्या करे, जाए तो कहाँ जाए। जैन जगत के वर्तमान में जितने भी साधक हैं, उन साधकों में एकमात्र ऐसे साधक जो वर्तमान योग की चलती फिरती लाइब्रेरी डिक्शनरी कह लें, उतने ग्रंथों को पढ़ने का समय किसी के पास नहीं, न इतनी कोई डिक्शनरी को अपने दिमाग में रख सकता है। लेकिन कौन से तीर्थंकर ने कब कहाँ जन्म लिया, किसके जीवन में कौन सी घटना घटित हुई, यदि इस प्रकार की कहीं चलती फिरती लाइब्रेरी कहीं है, अगर आपको देखना है और जानना है, उन समाधानों को प्राप्त करना है, तो निर्यापक मुनि नव पद्म सागर जी महाराज दोनों हाथ जोड़ें, एक स्वर में बोले नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। निर्यापक मुनि नव पद्म सागर जी महाराज। नमोस्तु स्वामी, नमोस्तु स्वामी, नमोस्तु स्वामी। सब भाई बहन हाथ जोड़ने की कृपा करें। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा लग रहा है आप, बिकॉज यू आर स्माइलिंग वेरी नाइस। इसका मतलब आप खुश हैं, प्रसन्न हैं, इसीलिए तो यहाँ पर आए हैं। हाथ जोड़े रहिए, कमर सीधे रखिए। श्रीमत् पवित्रमकलङ्कमनन्तकल्पं स्वायम्भुवं सकलमङ्गलमादितीर्थं नित्योत्सवं मणिमयं निलयं जिनानां त्रैलोक्यभूषणमहं शरणं प्रपद्ये। आशीर्विशान् दृष्टिविशान् मुनीन्द्रान् उग्रातिदीप्तोत्तमतप्ततप्तान् महातिघोरप्रतपप्रसक्तान् स्तुवे गणेशानपि तद्गुणाप्त्यै। आचार्यरत्न गुरुदेव महामुनीन्द्र। आचार्य श्री की तरफ देखिए सब। आचार्य रत्न गुरुदेव महामुनीन्द्र पूजे जिन्हें विनय से अहमिंद्र इंद्र। अंतर्मना सुतपसी सुप्रसन्न सिंधु। सिर झुका देना। मैं भक्ति 3 पढ़ के करता नमोस्तु। महानुभावों, क्षण भर का अपराध सागरों की सजा दिला देता है। प्लीज लुक एट मी एंड लिसन टू मी, एवरी वर्ड वेरी केयरफुली। क्षण भर का अपराध सागरों की सजा दिला देता है। राजा सैनिक ने मिथ्यात्व, अज्ञान, अहंकार और प्रमाद के कारण मरा हुआ सर्प लकड़ी से उठाकर दिगंबर जैन मुनिराज श्री यशोधर मुनिराज के गले में डाल दिया। उस समय उनके नरक आयुबंद हो गई। आयुबंद सब समयों में नहीं होता, एक निश्चित समय होता है उसका। इसलिए कब किसका कैसा आयुबंद जाएगा इसका कोई अपने को पता नहीं है। उसने ऐसा क्यों किया? क्योंकि उसके भाव बिगड़ गए।
जिसके भाव बिगड़े उसके भव बिगड़े। तेजी मंदी, व्यापार में तेजी मंदी का धंधा चलता है ना। सोना पहले क्या भाव था, क्या हो गया, चांदी क्या थी, मतलब सभी चीजों में भाव चमके धन बढ़ गया। किसी ने मंदी में ले लिया और तेजी में बेच दिया, ऐसा ही होता है ना व्यापार में। और किसी ने तेजी में लिया फिर मंदी में बेचना पड़ा, उसको हो गया घाटा। तो राजा श्रेणी ने कर तो लिया, 33 सागर की आयु बंधी थी उस समय, 33 सागर की, रोरव नरक की, सातवें नरक की, रत्तमय प्रभा महा। भले ही उसने बाद में पश्चाताप किया, अपने आप को इतना संभाला कि क्षायक सम्यक भी प्राप्त कर लिया भगवान महावीर स्वामी के समव शरण में। और यहाँ तक कि नरक आयु का बंद होने के बाद 16 कारण भावनाएं भाकर के तीर्थंकर प्रकृति का बंद भी कर लिया। मनुष्य आयु नहीं बन सकती, इसलिए भूल करके भी त्यागी तपस्वियों का मन से भी अपमान नहीं करना चाहिए। काया से करना तो बहुत दूर की बात है। जो तपोधन मुनिराज को दे गलती करते हैं, जो मुनिराज को नमन नहीं करते, उनके दर्शन मोहनीय का आश्रय होता है। मान ये तरुण सागर तीर्थ क्षेत्र भविष्य में इतना चमकेगा जिसकी कोई कल्पना नहीं है। क्योंकि यहाँ जिन मंदिर का निर्माण हो, इस युग के उत्कृष्ट तपस्वी रत्न आचार्य संघ का चातुर्मास हो गया। आप इधर देखिए, स्टेज की तरफ देखिए, हमने महावीर भगवान पारसनाथ भगवान को नहीं देखा, लेकिन हम ऐसे गुरुओं को देख रहे हैं जिनके 25 जुलाई से 8 अक्टूबर तक 57 उपवास हो जाएंगे। और उपाध्याय श्री के और बचन प्रभा माता जी के, उनके भी त्रिलोक सार व्रत और मुरुज मध्य व्रत मिलाकर के 57 उपवास हो जाएंगे। क्योंकि 30 और 27 57। और आचार्य श्री की तपस्या का तो वर्णन शब्दों में किया ही नहीं जा सकता। मामा जी 8 अक्टूबर तक 104 दिन होंगे नीतीश भाई जी, उनमें मात्र 28 पारने और उपवास, 3.5 महीने में 2.5 महीने के उपवास। पिछले वर्ष का रिकॉर्ड लिखा था मामा जी मैंने, 365 दिन में 250 उपवास हुए गुरुदेव के। 366 दिन थे 2024 में, 250 उपवास हुए। एक वर्ष में 250 उपवास कर लेना और इतना अपने श्रावकों को लाभ देना, ऐसे तीव्र तपस्या के धारक मुनिराज के दर्शन भी जिनको होते हैं, वे निकट भव्य जीवात्मा है, पुण्यात्मा है, धर्मात्मा है। क्योंकि जिस प्रकार जैनागम में लिखा है, दर्शन तीर्थंकर प्रकृति का बंध और क्षायक सम्यक दर्शन, ये 2 उत्कृष्ट उपलब्धियां कहाँ प्राप्त होती है? तिथयर पाय मूले केवली सुधि केवली मूले। तीर्थंकर के पाद मूल में, केवली श्रुत केवली के पाद मूल में ही ऐसी उज्जवल उपलब्धियां प्राप्त होती है। क्यों? कि परिणामों की विशुद्धि वहीं जाकर होती है। आचार्य श्री ने कहा था एक बार उपाध्याय श्री की ओर इशारा करते हुए कि श्रीमद राजचंद्र जी को देख लो। श्रीमद राजचंद्र जी, हमारे सहज सागर महाराज ने अभी इष्टोपदेश सुनाया था ना, यह जीवस्योपकाराय तद्देहस्यापकारकम, यह देहस्योपकाराय तज्जीवस्यापकारकम। जो देह का उपकारक है वह जीव का अपकारक है, जो जीव का उपकारक है वो देह का अपकारक है। आज आचार्य श्री का 7वां उपवास है। कौन सा उपवास है? 7 तारीख के दिन हार हुआ था, 7 सितंबर, 8, 9, 10, 11 को आर पे उठे लेकिन विधि नहीं मिली। उपवास 12, 13, 14, 7 उपवास के बाद कल पारणा होगा। और जब यहाँ प्रवेश हुआ था, 27 जून को प्रवेश हुआ,
लेकिन 27 और 29 को आहार लिया और 1 तारीख को आहार लिया, उसके बाद सीधा 11 तारीख को आहार लिया, 9 दिन के बाद, क्योंकि अष्टानी का पर्व था। इसीलिए यहाँ कहते हैं आशीर विशान दृष्टि विशान मुनिंद्रान उग्राति दीप्त तप दीप्तोत्तम तप तप तपतान। कहते हैं ना, उग्रम च दीप्तम तथा मोहोग्रम घोरम तपो घोर पराक्रमस्था ब्रह्मा परम घोर गुणान शरंत है स्वस्ति क्रियासु परमर्षयो न। वे परम ऋषि हमारा कल्याण करें। धरती पर जहाँ जहाँ मुनिराज के चरण पधारते हैं वहाँ की रज भी पवित्र हो जाती है। यहाँ पर अनेक भव्य जीवों के पुण्य से गुरुदेव ने आकर यहाँ चौमासा किया। महानुभावों, 2 महीने निकल गए, अब 2 महीने और बचे हैं। 10 नवंबर तक यहाँ हैं, उसके बाद पुनः पंचकल्याणक में आएंगे। लेकिन दिस विल टू पास, यह समय भी गुजर जाएगा। इसलिए मैं आप सब भाइयों से ये विनंती करता हूँ, आई रिक्वेस्ट यू प्लीज, जितना पुण्य इकट्ठा कर सकते हो कर लो। इफ यू आर रियली वाइज मैन, अगर आप वास्तव में सच्चे बुद्धिमान हो। नारायण श्री कृष्ण ने तीर्थंकर प्रकृति का बंध कर लिया, अभी वो डायरेक्ट 16वें नंबर के तीर्थंकर निर्मल नाथ नाम के तीर्थंकर बनेंगे भविष्यकालीन की 24वीं में। क्यों? एक मुनिराज के शरीर में रोग बीमारी हो गई थी, उसका उपचार उन्होंने किस ढंग से किया कि जितने भी शहर में श्रावकों के घर थे उन सब के घरों में औषधि पहुंचा दी, लड्डू बना करके, लड्डू में औषधि मिला करके, और उनका निरोग शरीर हो गया और उनको तीर्थंकर प्रकृति का बंध हो गया। इसलिए महानुभाव, माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, अगर भाव बिगड़े तो भाव बिगड़े और भाव सुधरे तो भाव सुधरे। मैं कब सम्मोषण में पहुंचूंगा, मैं कैसे पूजा करूंगा? मेंढक स्वर्ग में देव बन गया। हाथ जोड़िए, जय बोलिए। परम पूज्य 108 आचार्य रत्न श्री प्रसन्न सागर जी महाराज की, परम पूज्य उपाध्याय परमेश्वरी भगवान सौम्य मूर्ति 108 श्री पीयूष सागर जी महाराज की, परम पूज्य ज्ञानी ध्यानी तपस्वी अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोगी सूर्य के समान तेजस्वी जिनका चेहरा चमक रहा है, देख लो, हिज फेस इज शाइनिंग एज द सन, सहज सागर जी महाराज की, समस्त आचार्य संघ की। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। राजा श्रेणिक से अंतर्मन तक की बातों को भी आपने सुना। इतने सारे व्रत उपवास कल्पना से भी परे वर्तमान समय में कोई कर सकता है, और तो और इन उपवासों के साथ में वैसा ही वही मुस्कान, वही अंदाज जो कल था वही आज भी है, और कहीं नहीं, अंतर्मना के पास आके देखो। आनंद के इन पलों में सांप अगर पत्थर का हो तो सब उसे पूजते हैं, मगर जिंदा हो तो उसी वक्त मार देते हैं। माँ अगर पत्थर की हो तो सब पूछते हैं, मगर जिंदा हो तो उसकी कीमत नहीं समझते। बस यही समझ में नहीं आता कि जिंदगी में इतनी नफरत क्यों और पत्थरों से इतनी मोहब्बत क्यों। बूंद सा जीवन है इंसान का, लेकिन अहंकार सागर से भी बड़ा है। सद्व्यवहार से घर कोई नहीं, धरती को स्वर्ग बनाओ, पुरुषार्थ उत्तम करो, समय थोड़ा है, ये कहने वाले और कोई नहीं, प्रवर्तक डॉक्टर मुनि सहज सागर जी महाराज, जो कि एक कैलेंडर वर्ष में 111 से भी ज़्यादा उपवास करते हैं, साधना आराधना में लीन रहते हैं। आप सबके साथ जीवन को सभी सहजता के साथ, सरलता के साथ जिएं तो कैसे जिएं। दोनों हाथों को जोड़ें, एक स्वर में बोलें, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। प्रवर्तक डॉक्टर मुनि सहज सागर जी महाराज। नमोस्तु नमोस्तु। अर्चत पार्श्व जिनेश के
संकट सब कट जाए, जैसे रवि के उदय से तिमिर सघन फट जाए। तरण भीतरागी गुरु तारो मुझे ऋषिश, करुणा करुणा करो, कर से दो आशीष, कर से दो आशीष। मूल नायक पार्श्वनाथ भगवान की, वर्तमान जिन शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की, 24 तीर्थंकर भगवान की, द्वादशांग जिनवाणी माता की, दीक्षा गुरु तपाचार्य भारत गौरव साधना महोदधि आचार्य श्री प्रसन्न सागर महाराज की, सौम्य मूर्ति उपाध्याय श्री पीयूष सागर महाराज की, आज सुबह की बात है। माता पिता अपने बेटे को लेके आए। सामान्य चर्चा के बाद मैंने पूछा, बेटे से क्या करते हो? बोले बीटेक हैं, सर्विस में हैं। हमने कहा मंदिर जाते हैं? बेटे ने तो उत्तर नहीं दिया, लेकिन माँ ने उत्तर दिया, महाराज जी ये पहले बहुत अभिषेक करता था, रोज मंदिर जाता था, शाम को आरती करने भी जाता था, लेकिन साल 2 साल से पता नहीं इसे क्या हो गया, अभिषेक पूजा तो दूर है, इसने मंदिर जाना भी छोड़ दिया। मुझे बहुत आश्चर्य। मैंने उससे पूछा ऐसा क्यों किया? बोले क्या देता है भगवान? कुछ नहीं देता। हमने इतने दिन पूजा की, अभिषेक की, आरती की, मिला क्या हमें? कुछ भी नहीं मिला। अच्छे नंबर से बीटेक पास करने के बाद एक नौकरी तक तो मिल नहीं पा रही है। उसकी वेदना से लग रहा था कि अंदर से बहुत चोटिल है। अब बीटेक इंजीनियर, उसे समझाओ भी तो कैसे समझे और कैसे लग सके बात। मैं सोच ही रहा था इसे कैसे समझूं, लेकिन एक बात मेरे दिमाग में आई। मैंने उससे पूछा, नदी देखी है? हाँ देखिए, नदी में पानी बहता है। नदी कभी किसी को पानी देती है? नदी पानी नहीं देती, लेकिन पानी नदी से ही मिलता है। बहुत अंतर है दोनों बातों में। पानी नदी से ही मिलता है, लेकिन नदी पानी देती नहीं। फल वृक्ष से ही मिलते हैं, लेकिन वृक्ष फल देता नहीं। जिसे पानी चाहिए उसे नदी के पास जाना पड़ेगा और अपना बर्तन नदी में डुबोना पड़ेगा। जिसे फल चाहिए उसे वृक्ष के नीचे तक जाना पड़ेगा और लकड़ी से एक पत्थर फेंक के फल को गिराना पड़ेगा। ये काम, इतना काम तो करना पड़ेगा, बिना इसके काम होने वाला नहीं। और जो पानी भरता है नदी उससे नहीं पूछती तुम ब्राह्मण हो कि क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, इंडियन हो, इंग्लैंड के हो, ऑस्ट्रेलिया के हो, गोरे हो, काले हो, अमीर हो, गरीब हो। नदी कुछ नहीं पूछती उससे कैसे हो। पानी लेने वाले से नदी को न कोई राग है न कोई द्वेष है। उसका काम केवल इतना है कि हमारे अंदर पानी बहता रहे। उस जो भी उस पानी में अपने बर्तन को डुबोए उसे पानी मिल जाए। उसे ये भी अपेक्षा नहीं है अगर तुम 500 ml का बर्तन लेके आए हो तो 500 ml ले जाओ, और अगर 10 लीटर का बर्तन लेके आए तो 10 लीटर ले जाओ। तुम्हें जितना चाहिए उतना ले जाओ। बस यही भगवान की स्थिति है। भगवान किसी को कुछ नहीं देते, न गुरु किसी को कुछ देता, न भगवान किसी को कुछ देते। इष्टोपदेश चल रहा है, उसमें इंडेक्स में दिया हुआ है, गुरु उपचार मात्र है, भगवान उपचार मात्र हैं। भगवान देते नहीं, लेकिन मिलता भगवान से ही है। प्रश्न उठता कि भगवान नहीं देते तो फिर भगवान की पूजा क्यों करें, भगवान के पास क्यों जाएं, भगवान को क्यों माने जब भगवान कुछ देते ही नहीं। लेकिन वही बात, भगवान देता नहीं लेकिन मिलता भगवान से।
गर्मी का मौसम है, बहुत आप चले जा रहे हैं, यहाँ से धूप तेज हो रही है, घंटे 2 घंटे से धूप में चल रहे हैं, बहुत बेचैनी लग रही, लगता है कहीं छाया मिल जाए, थोड़ा चैन मिल जाए। इतने में ही सामने एक पेड़ दिखता है, और सामने पेड़ दिख गया, चलो भाई वहाँ चलो, 10 मिनट पेड़ के नीचे बैठ लेंगे, अपनी गर्मी शांत हो जाएगी, छाया मिल जाएगी। पेड़ ने आपसे कहा कि छाया ले लो। पेड़ को कोई ऐसा राग द्वेष है कि हम इसे छाया देंगे और इसे छाया नहीं देंगे? पेड़ के पास कुछ नहीं है, पेड़ का काम केवल छाया देना है। जो पेड़ के नीचे पहुंच जाता है उसे छाया मिल जाती है, और जो पेड़ के नीचे नहीं पहुंचता उसे छाया नहीं मिलती। बस जो भगवान के चरण शरण में पहुंच जाता है उसे सब कुछ मिल जाता है, और जो भगवान के चरण शरण में नहीं पहुंचता उसे कुछ भी मिलने वाला नहीं है। मिलेगा तो भगवान के पास ही मिलेगा, लेकिन फिर भी भगवान नहीं देते। ये तो बिल्कुल, अगर हम ये मान लेंगे कि भगवान देते, भगवान लेते, भगवान खुश होते, भगवान नाराज होते, तो जैन धर्म रहेगा ही नहीं। जैन धर्म के भगवान सरागी है ही नहीं। जैन धर्म के भगवान तो बीतरागी हैं, उन्हें कुछ लेना ही देना नहीं, कोई आपसे मतलब नहीं। कह रहे थे भी ना महाराज जी, निज को निज जानो, पर को पर जानो। वो तो निज में लीन हो गए, अब उन्हें पर की चिंता ही नहीं है। भले ही उनके केवल ज्ञान में सारे के सारे परद्रव्य झलक रहे हैं, लेकिन झलकने के बाद भी किसी भी सिद्ध पर परमात्मा को किसी संसारी जीव की चिंता नहीं है। सारे 3 लोक के सारे जीवों की भूत भविष्यत काल की सारी पर्याय योपद एक साथ उनके केवल ज्ञान में झलक रही हैं। लेकिन वो तो जो महाराज जी ने कहा, निज को निज जानो, पर को पर जानो, बस अपनी आत्मा में ही चिंत बने हैं। इसलिए ध्यान रखना, बिना भगवान के कुछ नहीं मिलने वाला, लेकिन भगवान से भी देने का मतलब होता है, ये पेन है, हम किसी को उठा के हाथ में दे दे तो पेन हो गया। भगवान ऐसे किसी को नहीं देते। भगवान बस वही, नदी का दृष्टांत मुझे सबसे अच्छा लगता है। तुम नदी के पास जाओ, जितनी प्यास लगी है, जितने पानी की आवश्यकता है, उतना बर्तन ले जाओ, अपने बर्तन को नदी में डुबो और पानी ले आओ। नदी आपसे कुछ नहीं कहेगी, न कोई शिकायत करेगी, न कोई प्रशंसा करेगी, न कोई सम्मान पत्र देगी। उसका काम ही केवल देना ही देना है, देना ही देना है, देना ही देना है। भगवान का काम भी त्रिलोकीनाथ हैं। 100 इंद्र जिनके चरणों में नमस्कार कर रहे हैं, इंद्र, चक्रवर्ती, देवेंद्र, नरेंद्र, सुरेंद्र, 100 इंद्र आकर जिनके चरणों में नमस्कार कर रहे हैं। कुछ तो उनके पास होगा जो स्वाधर्मेंद्र कह रहा है कि हमारे पास नहीं है और आपके पास है। वो तो मोक्ष चले गए और स्वाधर्मेंद्र एक भव जाने वाला है, तैयार कंफर्म टिकट लिए बैठा है, फिर भी वो अपने चरण उनके चरणों में जाके झुका रहा है। भगवान, हमारे पास वो संपदा नहीं है जो संपदा आपके पास है। कहते ना, 2 पहिए की साइकिल हो तो गिरने की संभावना ज़्यादा रहती है। बच्चे को 3 ट्राइसाइकिल देते हैं, बाइसाइकिल नहीं ट्राइसाइकिल देते हैं, हाँ गिरेगा नहीं। संसार की गाड़ी चलाने के लिए भी ट्राइसाइकिल चाहिए, ट्राइसाइकिल। एक पैसे की, एक पुरुषार्थ की और एक पुण्य की। 3 पी हैं, पी पी पी, ये भी पी हैं सब। 3 पी चाहिए, पैसा भी चाहिए, पुरुषार्थ भी चाहिए और पुण्य भी चाहिए। एक भी पहिया हट जाएगा, गाड़ी डिसबैलेंस होने लगेगी। और इसमें सबसे बड़ा महत्वपूर्ण पहिया है पुण्य का। पैसे का पहिया हट जाए कोई विशेष फर्क पड़ेगा? तो विशेष फर्क नहीं पड़ेगा। पुरुषार्थ भी हट जाए, लेकिन अगर पुण्य हट जाए, अभी कोरोना में देखा ना, पैसे की क्या कमी थी। करोड़ों की अटैचियाँ रखी थी घर में, डॉक्टर देने को तैयार थे। 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, कितना चाहिए ले ले, मेरे बेटे की जान बचा ले, बस कितना चाहिए लो, इतना है। पुरुषार्थ भी पूरा किया, घर से लेके आए, एम्बुलेंस बुलाई, एम्बुलेंस पर डाला, सब कुछ किया, इतनी मेहनत की, हॉस्पिटल लेते लेते डूबते फिरे, कितना पुरुषार्थ किया, पुरुषार्थ भी पूरा किया। पैसा भी अटैची में भरा रखा था, लेकिन पुण्य पास नहीं था, इसलिए हजारों चले गए, हजारों। पैसे का पुरुषार्थ भी पास था और पुरुषार्थ भी था, लेकिन पुण्य नहीं था पास में।
तो ये पुण्य कभी कभी 1 सेकंड का पुण्य इतना फर्क करा देता है, 1 सेकंड का। यहीं बैठे बैठे जरा अपनी टीवी पे केबीसी का शो याद कर लो। अमिताभ बच्चन कहते हैं आपका समय शुरू होता है अब। एक प्रश्न, आज का प्रश्न ये है, 10 बैठे हैं, कितनी मेहनत की। लोग कहते हैं 18 20 साल पढ़ा हमने जनरल नॉलेज केबीसी, तब कहीं नंबर आया नहीं, नंबर ही नहीं लगता था। हमारी तो कॉल ही नहीं लगी, कभी लगाते लगाते थक गए। हमारी तो कॉल इतना उच्च पुण्य नहीं था कि कॉल लग पाती, लगी नहीं कॉल ही नहीं लगी। हाँ, अच्छा लगा वहाँ की कॉल नहीं लगी, यहाँ की कॉल लग गई। उस हॉट सीट के सामने ये हॉट सीट बहुत अच्छी है, वो हॉट सीट इतनी अच्छी नहीं है। कितनी मेहनत की, कितनी किताबों से पढ़ा, कितनी कोचिंग की, कितना पढ़ा, मेहनत भी की, पुरुषार्थ भी किया, पैसा भी लगाया, पहुंच गए दिल्ली। 10 बैठे हैं, 10 का पुण्य यहाँ तक 1 सा है, 1 सा पुण्य है, एक साथ सीट पे बैठे हैं। जब उसने कहा ये प्रश्न है, सबने 10 ने पढ़ा, 1 सा पुण्य है। उसके नीचे आ गया ABCD, इन्हें क्रम से लिखिए, यहाँ तक भी पुण्य 1 सा है। उन्होंने कहा आपका समय शुरू होता है अब, यहाँ तक भी पुण्य 1 सा है। सबने प्रश्न पढ़ा, उसके ऑप्शन भी निकाल लिए, मन में तलाश भी लिया, A पहले लिखना है कि D पहले लिखना है। कंप्यूटर पे उंगलियां भी चलनी शुरू हो गई, सबको प्रश्न का उत्तर मालूम है, सब लिख रहे हैं, सबने टाइप करना शुरू किया, उत्तर सबका सही था। बस 9 का पुण्य दगा दे गया, 1 सेकंड पीछे रह गई, केवल 1 सेकंड। उसने 26 सेकंड में दे दिया उत्तर, बाकी ने 27, 28, 30, 50, 54। ज्ञान सबका 1 सा था, मेहनत सबकी 1 सी थी, पुरुषार्थ सबका 1 सा था। हॉट सीट पर वहाँ नीचे सब बैठे थे, लेकिन अमिताभ बच्चन से हाथ मिलाने का पुण्य केवल 1 व्यक्ति का था, बस। इसलिए हम कहते हैं 1 सेकंड का पुण्य भी हटा सकता है। सांप सीढ़ी खेलते हैं ना, खेलते खेलते कहाँ पहुँच गए, 99 पे। आ जाओ नीचे। 1 नंबर का पुण्य 6 आए, 93 पे थे, 6 आ गए, 99 पे सांप ने डस लिया। 7 आ जाते तो मैच जीत जाते। 1 अंक से पुण्य कम हो जाए तो सांप डसता है, 1 सेकंड से पुण्य कम हो जाए तो हॉट सीट नहीं मिलती। अरे एक बार संजू भाई बैठे थे, ड्राइव कर रहे थे गाड़ी, इन्हीं के संग इटावा से मैनपुरी आ रहे थे। गाड़ी चलाओ, हमने कहा संजू भाई गाड़ी बहुत धीरे धीरे चल रही, क्या बात है? बोले पता नहीं डॉक्टर साहब, क्या एक्सीलेटर तो दाब रहे हैं लेकिन गाड़ी चली नहीं रही, स्पीड नहीं, पिकअप अच्छी नहीं आ रही है। हमने कहा जरा गाड़ी के पहियों में हवा चेक करो। उतर के देखी तो पहियों में हवा बहुत कम थी। पास में वो सड़क पर बैठे रहते ना, वो थे, उसके पास गए, भैया जरा हवा डाल देना। अब चलाई, पहिए में जरा सी हवा कम हो जाए, प्रेशर 32 चाहिए और 25 रह जाए, गाड़ी चलती नहीं। 4 पहियों में नहीं, 1 पहिए में भी हवा कम हो जाए तो अभी गाड़ी नहीं चलती, टकरा जाती है। नीतीश जी को अनुभव है ना, कह रहे हैं हवा का अनुभव है ना, उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया था चलकरण जी से कुंज बनाते हुए, इसलिए इन्हें अनुभव है। जरा सा डिसबैलेंस हो जाए, 4 पहियों में 4 टायर में प्रेशर चाहिए, यहाँ भी 4 जगह प्रेशर चाहिए। अभिषेक भी चाहिए, पूजा भी चाहिए, दान भी चाहिए, भैया तब भी चाहिए, सब चाहिए। 4 पुरुषार्थ करोगे और पूरी क्वालिटी का करोगे, पूरी पावर से करोगे। ये मत कहना भगवान नहीं देता, ये कहना हमारा पुण्य कम हो गया इसलिए हमें अभीष्ट लक्ष्य की प्राप्ति होती नहीं। जितना पैसा है उतनी तो बैठोगे। सिडनी जाना है, सिंगापुर जाना है, एग्जीक्यूटिव क्लास का टिकट खरीदेंगे, पीछे वाला खरीदे, नॉर्मल वाले का कौन सा खरीदे? भैया जितना जेब में पैसा है उतना ही तो खरीदेंगे। एग्जीक्यूटिव लायक पैसा है ही नहीं, सस्ते से काम चला लो, क्या जरूरत है?
दिल्ली से बम्बई जाना है, पैसेंजर भी जाती है, एक्सप्रेस भी जाती है, सुपरफास्ट भी जाती है, वंदे मातरम भी जाती है और प्लेन भी जाता है। काहे में टिकट कराएंगे? जितना जेब में पैसा है पहुंचेंगे सब बम्बई, लेकिन टाइम का अंतर है, स्पीड का अंतर है। जिसके पास जितना पैसा ज़्यादा होगा उतनी सुविधा मिलेगी। बस आचार्य कह रहे तुम्हारे पास जितना पुण्य का पैसा, जितना पुण्य स्टोरेज ज़्यादा है उतना ही काम बनेगा। अगर काम नहीं बन रहा, भगवान को दोष मत दो, गुरु को दोष मत दो, ये कहो हमारा पुण्य कम पड़ गया, हमारा पुण्य कम पड़ गया। कभी ये नहीं, हमने अभिषेक किया मिले ही नहीं, बच्चा ठीक हुआ ही नहीं, नौकरी लगी नहीं, नंबर अच्छे आए ही नहीं, कुछ नहीं तुमने किया तो, लेकिन पुरुषार्थ थोड़ा कम रह गया। पीटी उषा ने कितने पुरुषार्थ किए, कितने खेले, लेकिन ओलंपिक में 2 सेकंड का फर्क पड़ गया। 2 सेकंड से ही इतने सालों की मेहनत बेकार हो गई कि मेडल लिस्ट में नाम नहीं आ पाया। जहाँ चूको वहाँ ये विश्वास रखना। इसीलिए हम बराबर कहते हैं पैसा काय से आता है? लाभांतराय कर्म का क्षयोपशम होगा। अंतराय कर्म की 5 प्रकृतियां हैं, दान, लाभ, भोग, उपभोग और वीर। जब लाभांतराय कर्म का क्षयोपशम होगा तो पैसा आएगा, और उदय आ जाए कर्म का, लाभ होगा ही नहीं। दानांतराय कर्म का क्षयोपशम होगा तो दान देने को मिलेगा। हमें तो बहुत लगता है उस दिन जब विधि नहीं मिली, हम कर्म सिद्धांत देखो 60, 70, 80 लोग खड़े हैं, सबके पास विधि भी है, हे महाराज नमोस्तु नमोस्तु अत्रो तिष्ठो, सब चिल्ला रहे हैं, लेकिन 70 लोगों का ऐसा दानांतराय कर्म का सामूहिक पाप प्रकृति उदय में आ गई, और ऐसी निधत्त निकाचित प्रकृति उदय में आई। सब कुछ चाहने के बाद भी कर्म कहता है आज तुम्हारे दानांतराय कर्म का उदय है, इसलिए पात्र तो खड़ा है, पात्र लेना भी चाहता है, निकल के भी आया, लेकिन तुम्हारा दानांतराय कर्म का उदय ये कहता है आज दान नहीं दे पाओगे, नहीं दे पाओगे। क्यों? पिछले जन्म में कोई दे रहा होगा, विघ्न बाधा हो। कहाँ जा रहे हो भैया? आहार देने। अरे अभी तो महाराज 10 नवंबर तक है, अभी क्या जल्दी, चलो हमारे संग चलो, बैठो जरा गाड़ी में, जरूरी काम है। वो जरूरी काम जरा सा होता है, बहुत होता है। अभी थोड़े दिन पहले एक बस आई थी सुबह सुबह दर्शन करने, उसमें एक परिचित थे, हमने कि कपड़ा बदले आओ, हम शुद्धि कर रहे हैं, आप भी धोती बदल के आ जाओ, आहार दे लें। अब महाराज आहार तो नहीं दे पाएंगे, वो बस वाले कह रहे हैं ना जल्दी जाना है, ड्राइवर को बहुत जल्दी है, इसलिए सब सवारियों से कह दिया आहार मत देना। बस जो ये कह दिया कि आहार का समय है और आहार नहीं देना, एक वाक्य मुंह से निकला, आहार नहीं देना, और 50 लोगों हाँ ठीक है ले चलो ले चलो ले चलो, अनुमोदना भी कर दी। समझ लो 50 को दानांतराय कर्म का बंद हो गया। जब उदय काल में आएगा देने को नहीं। इसलिए कर्म सिद्धांत को बहुत समझने की जरूरत है। भगवान महावीर का नारा बहुत अच्छा लगता है, दूसरों के साथ व्यवहार न करो जो तुम्हें अपने लिए पसंद नहीं। इस बात को हमेशा याद रखो, अगर हम दूसरे के संग गलत करेंगे तो एक न दिन हमारे संग भी गलत होगा ही होगा। हमारे संग गलत न हो इसके लिए मतलब दूसरे के संग गलत व्यवहार मत करो। पुण्य को इकट्ठा करो, और पुण्य को इकट्ठा करने के लिए थोड़ी देर शांत से बैठो, गृहस्थ के षडावश्यक करो। लेकिन बहुत अच्छा भजन पढ़ा महाराज जी ने, निज को निज जानो पर को पर जानो। और अभी तो अपन उल्टा सबका जान रहे हैं, बिल्कुल उल्टा। निज का तो पता ही नहीं है, अभी तो सब पर का पता है, सब पर का पता है। कहाँ रहते हैं? चल करेंगे, कौन सी गाड़ी से आए? फलानी गाड़ी से आए, फलानी फ्लाइट से आए। ये कौन है? मेरी पत्नी है। ये कौन है? मेरा बेटा है। ये किसकी गाड़ी है? मेरी गाड़ी है। अभी तो सब पर ही अपना लग रहा है, पर कोई जान रहे हैं। 1000 गाड़ी भी पार्किंग में खड़ी हों, उन 1000 गाड़ियों में से अपनी गाड़ी दूर से पहचान लेता, हाँ ये मेरी गाड़ी है। पर की पहचान तो इतनी है, 100 महिलाएं बैठी हों, हाँ मेरी पत्नी तो ये है, मेरी पत्नी की पहचान है, मेरी गाड़ी की पहचान है।
धोबी के यहाँ से 50 कपड़े धुल के आए तो उसमें से अपनी शर्ट अलग निशान नहीं भी लगाओ तो अभी निकाल लेता है, ये मेरी शर्ट है, ये मेरा बैग है, ये मेरी डायरी है, ये मेरी है। सब अंधा तक पहचान लेता है, जिसकी आंखें नहीं है वो भी छू के पहचान लेता है, ये मेरा झोला है, ये मेरा झोला नहीं। आचार्य कह रहे हैं दूसरे को पहचानने की तो बुद्धि इतनी अधिक है, सब पर कोई निज का तो पता ही नहीं। क्या निज है, निज है क्या? अभी तो मालूम ही नहीं निज क्या है, ये शरीर ही अपना लगता है बस। आचार्य कह रहे बाहर की चीज़ें तो प्रत्यक्ष अलग हैं, सो अलग हैं ही, ये तो शरीर भी अपना नहीं है, ये भी पर है। अगर शरीर अपना होता तो शरीर कहीं ना कहीं साथ जाता, शरीर साथ नहीं जाता, यहीं पड़ा रहता है और उसमें से जो अपना था वो निकल के चला जाता है। कौन जो निकल जाता है? वही हंस, जैसे अभी कभी सुनाते हैं बहन, हंस चल उड़ जा रे पंछी की, अभी ये देश हुआ बेगाना। जो पंछी उड़ जाता है वही पंछी अपना है, जो हंस निकल जाता है वही हंस अपना है। बात की चीज़ें तो सब बाहर की हैं। और कितनी अच्छी बात बात, जरा इसी शब्दों में फर्क है, जिन और निज। इधर की मात्रा इधर कर दो, बस जा को पीछे कर दो, ना को इधर कर दो। जिन और निज बिल्कुल उल्टा। जिनको जानना हो तो निज को जान लो, और निज को जानोगे तो जिन बनोगे। जब तक निज को नहीं जानोगे, जो कह रहे थे निज को निज जानो, जब तक निज को नहीं जानोगे मैं क्या हूँ। थोड़ी देर 10-15 मिनट में बार बार कहते हैं, 10-15 मिनट सुबह शाम बैठने की आदत डालो। शाम लोग पूछते हैं क्या करें? ध्यान करो। ध्यान में क्या करें? एक बात याद रखना, ध्यान में कुछ किया नहीं जाता, जहाँ किया जाता है वहाँ ध्यान होता ही नहीं। जहाँ किया जाता है वहाँ ध्यान होता ही नहीं। किया तो अभिषेक में जाता है, अभिषेक करो, अष्टद्रव्य लगाओ, पूजा करो, आहार दो, जितनी व्यवहार की क्रियाएं हैं इनमें सब है, और इनमें ध्यान नहीं है। ये प्रवृत्ति मूलक क्रियाएं हैं, ध्यान निवृत्ति मूलक क्रिया है। जहाँ कुछ नहीं करना हो बस वो ध्यान है। लोग तो ध्यान में क्या करें? कुछ नहीं करो, बाकी समय तो अपन कर रहे हैं। पौने 24 घंटे जो मन में आए सो करो। पौने 24 घंटे में 15 मिनट ऐसा समय निकाल लो जब कुछ नहीं करना है। चलते हैं, अब चलना नहीं, बैठ कर एक स्थान पे। बोलते हैं, अब बोलना नहीं, 15 मिनट के लिए मौन। मोबाइल चला रहे हैं, मोबाइल नहीं चलाना, अलग रख दिया, मोबाइल का चलाना भी बंद। कोई गाने सुन रहे हैं, नहीं, गाने भी नहीं सुनो, उसका भी सुनना बंद। कोई दिमाग में टेंशन है, नहीं, उसे भी छोड़ दो। बस साक्षी भाव से आत्मा नहीं दिखेगी। पहले ऐसा नहीं कि एक दिन बैठे और आत्मा दिखने लगे, पहले तो आत्मा दिखती नहीं, आत्मा अरूपी है, इसलिए आत्मा नहीं दिखती। आत्मा की अनुभूति होती है। सामने इमली रखी हो, कभी कच्ची आम रखी हो, इमली रखी हो, क्या था रखा हो, खाओ भी मत, लेकिन दांत खट्टे हो जाते हैं। हो जाते हैं कि नहीं? दांत खट्टे हो जाते हैं देख के ही। जैसे कच्चे को कहते को देखकर दांत खट्टे हो जाते हैं, भगवान कहते हैं बीतरागी मुद्रा को देखकर या बीतरागी तपस्या को देखकर भी तप आ जाता है जीवन में। तप आ जाता, देखकर भी। इतनी प्रशंसा, इतने तप, महान तप, 557 उत्कृष्ट तपस्या है। हम कहते हैं ये हम सबका पुण्य है कि हमें इनके बगल में बैठने को मिल रहा है और आपको इनके सामने बैठने को मिल रहा है। ये भी पुण्य चाहिए। जिसका पुण्य होता है वही सामने बैठ पाता है, नहीं जिस पुण्य नहीं तो सामने नहीं बैठ पाता। बहुत पुण्य चाहिए। लेकिन अगर क्या था देखने से दांत खट्टे होते हैं तो इस तपस्वी को देखने से भी जीवन में कहीं तप आना चाहिए। इतना तो 4 महीने में सीख लो। जब यहाँ से जाएं, कहते हैं ना, हम गौरव करते हैं आज हमारा पूरा संघ किचन बंद, लॉक कर दिया, आज किचन नहीं, काम ही नहीं होगा भाई। आपके घर में कभी ऐसा आज तक हुआ कि आज घर में खाने नहीं बनेगा? बताओ, आज तक हुआ कभी? अनंत चौदस वाले दिन भी बनाना पड़ता है बच्चों के लिए, किसी कर दो, उनके लिए कर दो, साहब जी हैं उनके लिए बंद, उस दिन भी बनाना पड़ता है। आज तक पूरी किचन बंद नहीं हुई और यहाँ हैं। कहाँ से ताकत आ गई? और संघों में क्यों नहीं है? हम किसे देख रहे हैं? एक तपस्वी को देख रहे हैं।
हमें किसका स्वाद आ रहा है? कैथे की तरह तपस्या ये कर रहे हैं, तपस्या का स्वाद हमें आ रहा है, तो ये कर ये रहे हैं, स्वाद हमें, इन्हें देख के ही हमारे दांत खट्टे हो रहे हैं, इन्हें देख के ही हमें ये लग रहा है कि हम भी तप कर सकते हैं, इन्हें देख के ये लग रहा है। इसलिए संघ में जितने हैं एक भी ऐसा नहीं है जो कोई ना कोई तप न कर रहा हो, कोई ना कोई तप न कर। आज महाराज ने बताओ डायबिटिक हैं, आज उपवास, आज हम भी उपवास करेंगे, अकेले हमारे लिए चौका क्या को बने, हम भी आज उपवास करेंगे। कहाँ से शक्ति आती है? जहाँ ऊर्जा है, जहाँ शक्ति है, वहीं से आती है। बार बार कहते हैं ना मैग्नीफाइंग ग्लास वाला दृश्य, मैग्नीफाइंग ग्लास को सूरज के सामने कर दो, नीचे कागज के टुकड़े रख दो, थोड़ी देर में कागज में आग लग जाती है, धुआं निकलने लगता है, कागज जलने लगता है। किसने जला दिया? सन एनर्जी ने जला दिया। पहले क्यों नहीं जलाया सन एनर्जी ने? सन एनर्जी तो पहले भी थी, इतनी देर से कागज पड़े थे तो क्यों नहीं जल रहे थे? कि जो एनर्जी डाइवर्ट हो रही है वो नहीं जलाती, जो एनर्जी एक पॉइंट पर सेंट्रीफ्यूज हो जाती है वो एनर्जी जला देती है। बस ध्यान का काम यही है, अपनी सारी शक्ति को एक पॉइंट पर डाइवर्सिफाइड कर दो, सेंट्रीफ्यूज कर दो, केंद्रीकरण कर दो उसका। नहीं, आंखों से नहीं देखना, कानों से नहीं सुनना, मुंह से नहीं बोलना, नाक से खुशबू नहीं लेना, हाथ को किसी से नहीं छूना, बस क्या ऐसे ही बैठ जाना। और फिर जो महाराज जी कह रहे थे निज को अब सब पर है, जान लिया कुछ भी नहीं है। क्या अपना है? अपनी आत्मा ही अपनी है। उसे देखो कैसे दिखे, निज को देखना है तो जिनको देखो, 5 मिनट बंद करके जहाँ जहाँ भगवान देखे उन्हें देखो और थोड़ी देर सोचो। अच्छी अच्छी बात, बुरा बीमार नहीं, मैं शुद्ध हूँ, मैं निराकुल हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं ज्ञाता हूँ, मैं दृष्टा हूँ, द्रव्य कर्म मेरा नहीं है, भाव कर्म मेरा नहीं है, नौ कर्म मेरा नहीं है, मेरी आत्मा में कोई रंग नहीं है, मेरी आत्मा में कोई स्वाद नहीं है, मेरी आत्मा में कोई गंध नहीं है, मेरी आत्मा में कोई रूप नहीं है, मैं अपनी आत्मा स्वरूप हूँ, शरीर पर स्वरूप है। थोड़ी थोड़ी बस ऐसी छोटी छोटी बातें सोचते रहो। मेरा संसार में किसी सा बैर नहीं है। बैठे बैठे सोच रहे, बाहर की मत सोचना, मैं अपने परिणाम निर्मल कर रहा हूँ। खम्मा में सभ्य जीवाणम सभ्य जीवा खमंत में मिट्टी में सब हेतुसु बैरम मज्जम न कीड़बी। मेरा किसी से बैर नहीं। उतनी देर तो सोच लो आप, बाद में करना तो करना। 15 मिनट जो बैठे उस समय तो यही सोचो, संसार में मेरा किसी से बैर नहीं, संसार में किसी से मेरी शत्रुता नहीं है, संसार में कोई रोगी नहीं है, मैं स्वस्थ हूँ, मैं रोगी नहीं हूँ, मैं निराकुल हूँ, मैं आनंद में हूँ, मैं टंकोत्कीर्ण ज्ञात स्वरूप वाला हूँ, मैं सच्चिदानंद हूँ, मैं भीतरागी हूँ, मैं हितोपदेशी हूँ। कौन हूँ मैं से मतलब ये शरीर नहीं, मेरी आत्मा। इसके अंदर जो चेतन तत्व है, जिस ऊर्जा से शरीर चल रहा है, जिससे बस शांत बैठे, कहते 15 मिनट। आचार्य कहते हैं ऐसे एनर्जी भटकती है, शांत से देखो अपनी सांसों को, या तो हृदय की धड़कन देखो, सुनो कैसे धड़क रही है हृदय की धड़कन, या सांस को देखो, सांस कैसे आ रही, कैसे जा रही, कैसे जा रही। कितना लंबा लोग है 14 राजू का। आचार्य कहते हैं उस 14 राजू से सारा ध्यान हटाकर केवल अपने शरीर की एक सांस पर ध्यान आ गया, केवल एक सांस पर, और कुछ नहीं। सांस आ रही है, सांस जा रही है, सांस आ रही है, सांस जा रही है। और उसी के संग एक और कर दो, सांस आ रही है नमो हरिहंताड़म, सांस जा रही है नमो सिद्धाड़म, सांस आ रही है नमो आर्याणम, सांस जा रही है नमो उपध्यायाणम, सांस आ रही है नमो लोए, सांस जा रही है सब साहूर। बोलना नहीं, कुछ नहीं करना, बस सांस को देखो। 15 मिनट आप इतना अभ्यास करके देखो, केवल 15 मिनट की कह रहा हूँ, घंटे 2 घंटे नहीं। 15 मिनट सुबह ऐसे सोच लो, 15 मिनट शाम को ऐसे बैठ लो, बिल्कुल मस्तिष्क को ढीला छोड़ दो, माथे कोई टेंशन नहीं, चेहरे पर कोई टेंशन नहीं, मन में कोई दुर्विचार नहीं, कोई कुछ नहीं, बिल्कुल शांत शांत शांत। जैसे कि पानी रखा हो, उसमें वेव्स नहीं हो, बड़ी परात बाल्टी हो, पानी हो, उसमें अगर वेव्स कर दो तो अपना चेहरा नहीं दिखता। अब पानी बिल्कुल शांत हो, चेहरा स्पष्ट दिखता है। आचार्य कहते हैं अपनी अंदर की निज देखनी है। जिस निज की बात कर रहे थे, अपने निज को देखना है। मन को बिल्कुल शांत करो,
अगर मन में विचारों की तरंग उठ रही हैं तो आत्मा नहीं दिखेगी, इसलिए मन में भी कोई विचार नहीं, बिल्कुल शांत 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 निराकुल, आकुलता से रहित। कल डिस्ट्रोप में है ना, कौन सा ज्ञान सार्थक है? पूज्यपाद स्वामी ने एक बात कह दी, निराकुल ज्ञान सार्थक है। ज्ञान होने के बाद भी अगर आकुलता है, ज्ञान होने के बाद भी राग है, ज्ञान होने के बाद भी द्वेष है, ज्ञान होने के बाद मोह है, आचार्य पूज्यपाद कहते तुम उसे ज्ञानी मानने को तैयार ही नहीं, ज्ञानी ही मानने को तैयार नहीं। ज्ञान होने का मतलब है जीवन में राग द्वेष कम होना चाहिए, ज्ञान होने का मतलब है मोह कम होना चाहिए, ज्ञान होने का मतलब है जीवन में शांति आना चाहिए। और हो उल्टा रहा, इतने साल से इतना ज्ञान हो रहा, फर्क नहीं पड़ रहा। पढ़ तो रहा है, कम पड़ा, फर्क नहीं पड़ा तो 16 मन कहाँ से गए यहाँ के? फर्क तो पड़ा, ये बात जरूर है कि 15 पे फर्क पड़ा तो 15 यहाँ आ गए। 150 पे फर्क नहीं पड़ा, लेकिन अगर 150 पे भी फर्क कभी कहीं देखा हो, बहुत पत्थर रखा हो और उसके ऊपर एक नल की टोटी लगी हो, उसमें से एक एक बूंद पानी टपक रहा हो, केवल एक बूंद। नीलू जी बिल्कुल इशारा कर रही हैं, क्या हो जाता है नीलू जी? कह रही पत्थर में गड्ढा हो जाता है। पानी कितना मृदु, पत्थर नीचे कितना हार्ड, लेकिन वह पानी की एक बूंद भी अगर टप टप टप, उसकी आवाज सुनो कितनी अच्छी लगती है शांति से बैठकर, टप 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 टप। पानी की एक बूंद टप 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 करके उस पत्थर में भी गड्ढा कर देती है, पत्थर में भी गड्ढा कर देती है। आचार्य श्री कहते हैं ना, जिसमें जुनून होता है पत्थर में भी छेद करके समुद्र में आग लगा सकता है, वही तो पत्थर का टप टप है, पत्थर का टप टप। इसलिए बहुत चर्चा हो रही, जो महाराज जी ने बात कही, पर को पर जानो, निज को निज जानो, अपने को जानो, अपनी अंदर उतरो, अपनी आत्मिक शक्ति को पहचानने का प्रयास करो। आधे से ज़्यादा समय निकल गया, अब तो तारीख भी डिक्लेयर हो गई, उल्टी गिनती शुरू। उल्टी गिनती जब तक एक्शन में आए तब तक अपने ऊपर कुछ ऐसा आ जाए जीवन में जो ये लगे कि तरुण सागरम का चातुर्मास आया तो हमारा जीवन बदल गया, और बदलने का इससे अच्छा मॉडल कोई मिल नहीं सकता। बोलो तपाचार्य श्री प्रसन्न सागर महाराज की जय। बहुत महत्वपूर्ण बात कही, ध्यान में डूबो, ध्यान से कार्य को करो, न केवल निज के लिए, न केवल बाहर, न भीतर, भीतर भी करो और बाहर भी ध्यान से काम करो। बाहर करोगे ध्यान से कार्य तो दुर्घटनाएं नहीं घटेंगी, घटनाएं तो घटेंगी लेकिन दुर्घटनाएं नहीं घटेंगी। और भीतर ध्यान से डूबोगे, ध्यान से भीतर रमोगे तो निश्चित रूप से ये आत्मा कर्मों से मुक्त होगी। हमारे मध्य में एक ऐसा शख्सियत है, मनोज जी जैन, चित्तौड़ से, करीब लगभग 30-35 साल पुरानी बात है, 25 साल हो गए होंगे पुरानी बात है। वहाँ के उस समाज का वो युवा अध्यक्ष, और उस समय उस नगरी में तपस्वी सम्राट आचार्य सन्मत सागर जी महाराज के संग के कुछ साधु, सुप सागर जी महाराज और 2-3 साधु उपस्थित थे। आचार्य विद्यासागर जी महाराज के संग की साधुयाँ भी उपस्थित थीं, श्वेतांबर समाज के भी साधु उपस्थित थे, और आचार्य वर्धमान सागर जी महाराज के संग के देवेंद्र सागर जी महाराज भी विहार करते हुए उसी नगरी में वहाँ पहुँचे। लेकिन अब इतने सब साधुओं का स्थान वही, और पूरी चर्या को सबको व्यवस्थित करना, सबकी अलग अलग चर्या को, यदि इस तरह का कोई जज्बा किसी व्यक्तित्व में जिसके चेहरे पर कोई सिकन नहीं और मुस्कुराहट के साथ में, तो वो युवा और कोई नहीं, मनोज भाई चित्तौड़ से। एक बार खड़े हो जाओ भैया, लोग इससे देख लें, प्रेरणा देने वाला युवा जिसने उस समय उस कार्य को व्यवस्थित किया। हकीकत है, प्रेरणा किसी से भी ले सकते हैं। गुरुदेव की ने बहुत बड़ी बात कही जो मुझे प्रेरणा दे गई। अंतर्मना उवाच में, माफ़ करना और शांत रहना सीखिए, ऐसी ताकत बन जाओगे कि पहाड़ भी रास्ता देंगे। छोटी सी जिंदगी है, हंस कर जियो, भुला के सारे गम दिल से जियो। उदासी में क्या रखा है, मुस्कुरा के जियो। अपने लिए ना सही, अपनों के लिए जियो। सोचने लगा,
अपना कौन? मैं किसको अपना मान रहा हूँ? जिसको अपना मान रहा हूँ वो तो सब छूटने वाला है। अपनों के लिए मेरी अपनी अगर कोई है तो मेरी आत्मा ही तो है। मैं अपने लिए जीवन को जीऊँ। और बस इस तरुण सागर में आने के बाद इन पंक्तियों ने जो परिवर्तन किया, अब मैं जहाँ भी देखता हूँ मुझे हर जगह परमात्मा दिखाई देता है। आनंद के पल हैं जिसका शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता। बस ये आनंद दीक्षा की लेने के बाद से अभी तक हर वर्ष एक कदम आगे बढ़ते बढ़ते जिस आनंद की अनुभूति इस तरुण सागरम में हो रही है, तो उसका संपूर्ण श्रेय अंतर्मना गुरुदेव को जाता है। अपने तारों को व्यवस्थित जोड़ के रखो, अपनी श्रद्धा को बनाए रखो, किसी भी अवस्था में लूज संटिंग ना हो। ट्रेन में लिखा रहता है ना कि मालगाड़ी जाती है डीजल पेट्रोल की, लूज संटिंग ना करें। जरा सी भी लूज संटिंग होगी डिसबैलेंस हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। मन के तार तुम्हारे व्यवस्थित अगर जुड़े हुए रहेंगे, श्रद्धा के साथ में चाहे कोई कितना भी कुछ कह दे, रंच मात्र भी फर्क नहीं आए, तो निश्चित मानना परमात्मा और गुरु तुम्हारे साथ है, हर क्षण है, हर पल है। वो अर्जुन की दृष्टि उस घूमती हुई मछली की आंख पर थी। उससे इतना ही पूछा था, तुम्हारी दृष्टि कहाँ है? मुझे तो सिर्फ मछली की आंख दिखाई दे रही है। इसी तरह मुझे भी सिर्फ मैं बाहर रहूं या भीतर रहूं, लेकिन मुझे सिर्फ पारसनाथ ही दिखते हैं। दृष्टि मेरी पारसनाथ पे, और कोई पारसनाथ नहीं, मेरे अंतर्मना ही मेरे पारसनाथ है। चलते हैं अंतर्मना के पास, दोनों हाथों को जोड़ें और एक स्वर में बोलें, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। बढ़ती सांझ के 4:30 हो रहे हैं। अभी आप सुन रहे थे साधकों को, जिनके पास अध्ययन है, चिंतन है, मनन है, अनेक अनेक तरह के अनुभव हैं, और जिनके पास बात परोसने की शैली भी है। अपनी बात बहुत कम अल्फाजों में आपसे शेयर करूं। दोनों हाथों को जोड़ें, थोड़ा उसको पतला करना है। दोनों हाथों को जोड़ें, रीढ़ को सीधा करें। कुछ देर भगवान की, परमात्मा की, प्रभु की चर्चा अर्चा कर लेते हैं। ओम नमः सिद्धेभ्यः मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणिकारिकम् प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं यया नानानुना ननाय नना मम 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 मामी तातातीति ततोतिता ततोतिता तुदेतिता त्रोति त्रोति ततोतिता ततोताति ततोतोति ततताति ततोतता। पूरी चैतन्यता के साथ, पूरी निष्ठा के साथ, पूरी अंतरंगता के साथ, पूरी विशुद्धि के साथ उनकी जय घोष, जिनके हम आप सब हैं। छोटी सी जिंदगी को आकाश सी ऊंचाइयां देने के लिए अपने छोटे छोटे हाथों को ऊंचा करें और नाभि से जय घोष लगाएं। हाथ छोटे हो सकते हैं पर हिम्मत छोटी नहीं होनी चाहिए। अहिंसा परमो धर्म की, भगवान आदिनाथ स्वामी की, भगवान पद्मा प्रभु चंद्र प्रभु महाप्रभु शांतिनाथ नमीनाथ मुनीश्वर पारसनाथ महावीर स्वामी की, बचे हुए सभी भगवान की, परम पूज्य अंकलिका राधी सागर जी महाराज की,
परम पूज्य तपस्वी सम्राट श्री सन्मति सागर जी महाराज की, परम पूज्य गुरुवर आचार्य श्री पुष्पदन सागर जी महाराज की, परम तपस्वी सम्राट श्री सन्मति सागर जी महाराज की, विश्व धर्म की मानव धर्म की, परम पूज्य गुरुदेव अंतर्मना आचार्य श्री प्रसन्न सागर जी गुरुदेव की। प्यारी प्यारी भव्यात्माओं, अभी महाराज सामने बहुत प्यारी बात कही और शुरुआत बहुत अच्छी हुई। निज को पहचानो, पर को पर जानो। बस आज के प्रवचन का पूरा प्रवचन का सार इतना ही है, निज को पहचानो, पर को पर जानो। जब तक पर नजर है, जब तक पर वस्तु पर नजर है, तब तक जिंदगी में परेशानियां ही परेशानियां हैं। जब तक पर वस्तु पर नजर है, तब तक परेशानियां ही परेशानियां हैं। जिस दिन नजर स्वा पर आ जाएगी, उस दिन परेशानियां बाहर चली जाएंगी। परेशानियां बाहर की हैं, हमारी खुद की एक भी परेशानियां नहीं है। हमारी बेचैनियां खुद की नहीं है, बाहर की परेशानियां, बाहर की बेचैनियां, बाहर की तड़फन और बाहर की ही बाधाएं हैं। युवक ने कहा अब मैं मंदिर नहीं जाता हूं, मेरा काम, इतने साल से पहले मंदिर जा रहा था, अब मंदिर जाने का मन नहीं करता। महाराज साहब ने बहुत प्यारी बात कही है, नदी पानी नहीं देती है, पर बिन नदी के पानी नहीं मिलता है। वृक्ष फल नहीं देते हैं, पर बिना वृक्ष के फल नहीं आते। गाय दूध नहीं देती है, पर बिना गाय के दूध भी नहीं आता। भगवान कुछ नहीं देते हैं, पर बिना भगवान के मिलता भी कुछ नहीं है। कुंद स्वामी ने, आचार्य संबंध अकलंक देव स्वामी ने, भद्रबाहु महाराज ने, कुमुदचंद महाराज ने यही तो यस्मात् क्रिया प्रतिफलंती न भाव शून्य। हे भगवान, मैं 20 साल से पूजा भक्ति अभिषेक पाठ दान कर रहा हूं, और जीवन के दुख एक भी दुख कम नहीं हो रहे हैं। इतने सारे लोग वर्षों से भक्तंबर पढ़ रहे हैं, कभी तुमसे बिना चाबी का कोई एक ताला खोला नहीं खोला, क्योंकि तुम वैसे पढ़ते ही नहीं हो जैसे मानतुंग स्वामी ने पढ़ा था। कुमुदचंद्र महाराज ने अपने शरीर के चर्म रोग को ठीक कर दिया। एक बार कल्याण मंदिर स्तोत्र पढ़ा, उनका चर्म रोग दूर हो गया। तुम्हारी खुजली भी दूर नहीं होती है, क्योंकि तुम वैसा पढ़ते ही नहीं हो। पूज्यपाद स्वामी की आंखों की रोशनी चली गई थी, उन्होंने एक बार गंधोदक लगाया, व्रत शांति मंत्र पढ़ के उनकी आंखों में रोशनी आ गई। तुम्हारा तो नंबर भी कम नहीं हो रहा है। निवेदन कर रहा हूं, एक संत को भस्म व्याधि हो गई, भूख की व्याधि। उन्होंने भगवान की भक्ति करी और शिव पिंडी में चंद प्रभु भगवान प्रकट हो गए। उन्होंने सम्राट से यही कहा था, बनारस के सम्राट से, उनसे जब बट्टुक ब्राह्मण से प्रश्न पूछा, क्यों ब्राह्मण जी आप शिव जी को नमस्कार नहीं करते हैं? बोले स्वामी राजन, मेरे नमस्कार को इस शिव पिंडी झेल नहीं पाएगी। क्या बात करता है तू ब्राह्मण पंडित, तू हमको लॉलीपॉप दे रहा है, तू हमको समझा रहा है, तू हमको ज्ञान दे रही है कि हमारे नमस्कार, मैं तो बरसों से ढोक लगा रहा हूं। राजन, तुम्हारे नमस्कार में लोभ है, पर मेरे नमस्कार में चमत्कार है। यदि मैं नमस्कार करूंगा तो पिंडी फट जाएगी। क्या बात करता है ब्राह्मण बटुक, आज तो पिंडी फाड़ के दिखा। राजा भी अपनी जिद पर अड़ गया, यदि तू नमस्कार नहीं करेगा तो मैं तुमको फांसी पर लटका दूंगा, और वो भी हाथ जोड़ने को तैयार नहीं था। राजन, मुझे समय दो, आप यहीं खड़े रहो। और विशाल शिव पिंडी के सामने, बनारस के स्वर्ण मंदिर के शिव पिंडी के सामने वो बटुक ब्राह्मण पद्मासन लगा के यूं बैठ गया।
आदिनाथ भगवान की स्तुति की, कुछ नहीं हुआ। अजितनाथ को याद किया, वो भी नहीं आए। कभी कभी चाबी के गुच्छों से पूरे चाबी से ताला नहीं खुलता है, लास्ट चाबी से ताला। सब कुछ मैं ही बोलूं क्या? कभी कभी अंतिम चाबी से भी ताला खुल जाता है। अजितनाथ को याद किया, कुछ नहीं हुआ बिट्टू, कुछ नहीं हुआ, पानी भी नहीं आया। संभवनाथ को याद किया, शरीर में स्फुरण होने लगा। अभिनंदन स्वामी को याद किया, उस मूर्ति के शिवपिंडी से पानी के कण से निकलने लगा कि अब कनेक्ट हो गया हूं मैं। और जब तक भक्त भगवान से, शिष्य गुरु से कनेक्ट नहीं होता है, भीतर परिवर्तन नहीं आता है। अभिनंदन स्वामी को याद किया, पानी के कण उस मूर्ति से फूटने लगे। और पशुमतीनाथ भगवान को याद किया, एक अलग ही फीलिंग आई, एक अलग ही चेहरे की मुस्कुराहट, चेहरे का आनंद। और पदम प्रभु स्वामी को याद किया, मूर्ति पोजीशन पर आ गई, उसमें पानी की धारा निकलने लगी। और जैसी सुपारसनाथ को याद किया, पानी कंटिन्यू बहने लगा, पूरी मूर्ति से पानी के कण निकलने लगे। और जैसी चंदा प्रभु स्वामी को याद किया, और जैसी चंदा प्रभु स्वामी को याद किया, और वो मूर्ति किसने कहा फट गई? ये तुम पास में बैठी थी क्या जो फट गई? जब तक हम नहीं बोली तब तक फटने वाली, अभी फटने की पोजीशन में आ रही है, पर फटी नहीं। तब प्रभा माता जी अभी पोजीशन में आ रही है। और जैसे उन्हें क्योंकि उस ब्राह्मण का चंदा प्रभु स्वामी से डायरेक्ट कनेक्शन था। और जैसे उन्होंने अपने इष्ट को, अपने प्रियतम को, अपने स्वामी को, अपने नाथ को, अपने जगन्नाथ को, अपने चंदा प्रभु स्वामी को जैसे याद किया, मूर्ति बिल्कुल पोजीशन पर आ गई, पर अभी फटी नहीं। और जैसे उन्होंने दिल से भीतर से हाथ जोड़े, कहा है प्रभु मेरी भक्ति सच्ची हो तो मुझे इसी पिंडी में तुम दर्शन देना। चंदा प्रभु भगवान की जैसी जय कहा, और मूर्ति फट गई। अब मूर्ति फटी। और जैसी मनोज भाई त्यागी, जैसी मूर्ति फटी, चिन्हो जैसी मूर्ति फटी, उस फटते ही मूर्ति में चंदा प्रभु स्वामी प्रकट हो गए। फिर उन्होंने नमस्कार किया। वो जो राजन खड़ा था सिर्फ बगल में, कैसा ब्राह्मण पंडित है। अभी तक मैं चमत्कार को नमस्कार करता था, इसने तो नमस्कार में ही चमत्कार पैदा कर दिया। अब वो राजा चरणों में, ब्राह्मण पंडित जी मुझे माफ कर देना, मुझे माफ, मैं समझ नहीं पाया आपको, आपके गणवेश को, आप हैं कौन? उन्होंने जब अपना परिचय दिया, मैं वेदांत का ज्ञानी हूं, मैं जैन सिद्धांत का पाठक हूं, और मैं इस बीमारी से पीड़ित था, इस बीमारी को ठीक करने के लिए यहां पर आया था। और जैसी उन्होंने चंदा प्रभु स्वामी को याद किया, मूर्ति पिंडी फटी। और आज भी बनारस में MG रोड के किनारे पर फटे महादेव के नाम से वो मंदिर आज भी है, और वो पिंडी फटी है, उसके बीच में चंदा प्रभु स्वामी विराजमान है आज भी। सोचो, संत को भस्म व्याधि, उन्होंने भक्ति की, उनकी भूख मिट गई। तुम्हारी भूख छुदा रोग विनाश न जरा सी। अभी बहुत से लोग, एक महिलाई महाराज से 10 उपास किए थे, भूख ही नहीं लग रही। अरे
तुमने तो पूजा की थी मम क्षुधारो विनाशने नैवेद्यम निर्पामती, वहां भूख नहीं लगती तो चढ़ा नैवेद्य चढ़ाती हो, और यहाँ भूख लगती है तो नैवेद्य मिटाने को चढ़ाते हो, और भूख नहीं लगती है तो डॉक्टर के चक्कर। कैसी तुम्हारी भक्ति, यस्मात् क्रिया प्रतिफलंति न भाव शून्या। यदि तुम 20 साल से परमात्मा की भक्ति कर रहे हो, पूजा कर रहे हो, पाठ कर रहे हो, दान कर रहे हो, सेवा कर रहे हो और फल नहीं मिल रहा है, इसका मतलब अभी तक तुम कनेक्ट नहीं हुए हो। जब तक तुम कनेक्ट नहीं होगे, जब तक तुम्हारा अटैचमेंट नहीं होगा, तब तक जिंदगी में परिवर्तन आने वाला नहीं है और जीवन से एक दुख कम होने वाला नहीं है। यदि इन साधकों साध्वियों की जीवन में, जिनने कभी सोचा ही नहीं था कि हम भी कभी दीक्षा के बाद इतनी उपवास व्रत नियम करेंगे, जिनने कभी सोचा ही नहीं था कि हम केवल इतने उपवास व्रत नियम करेंगे, और वो सिर्फ और सिर्फ संगति सर्वदा रही। यदि इतने व्रत नियम उपवास कर रहे हैं, इसका मतलब है कनेक्ट। जब तक हम कनेक्ट नहीं होंगे, जब तक अटैचमेंट नहीं होगा, तब तक फीलिंग नहीं आएगी। इसलिए, और अभी जितने लोग बैठे हैं, तुम धर्मात्मा सिर्फ नाम के धर्मात्मा हो, सिर्फ फॉर्मेलिटी में तुम चक्कर काट रहे मंदिर के, और भीतर से दर्शन के भाव नहीं है। तुम अपनी लिस्ट तैयार कर दो, इस साल हमने 40 मंदिर के दर्शन किए, पर दर्शन तुमने कहाँ किए? तुम तो लिस्ट तैयार कर रहे हो। अच्छे से जितने हम मंदिरों में जाते हैं, अच्छे से मूर्ति देख भी नहीं पाते, कितने भगवान बैठते हैं, कोई मतलब नहीं। बता के कहीं तुमको जाना, देखना, पटकना, बाहर निकल जाना। आज हम 20 मंदिर के हो गया, काय को तुम 20? अरे पगले, एक ही मंदिर जाके अच्छे से आते ना, क्यों संख्या बढ़ा रहे हो? कौन सा तुमको वहां पर जाके बीटेक का एग्जाम देना है, और कौन से तुमको नंबर कम मिल जाएंगे? 20 मंदिर मत जाओ, एक मंदिर में 20 बार जाओ, फिर देखो कैसे परिवर्तन जिंदगी में आता है। अभी सिर्फ और सिर्फ हमारी संख्या बढ़ रही है, पर भीतर से पाप की संख्या नहीं घट रही है। भगवान कुछ नहीं देता, ये सत्य है, पर ये आधा सत्य है। भगवान के बिना कुछ भी नहीं मिलता, ये पूरा सत्य है। और बड़े बड़े आचार्यों ने, कुंद कुंद स्वामी जैसे, धुरंधर समंतभद्र स्वामी ने, पुष्पदंत भूतवली स्वामी ने, अकलंक देव महाराज ने, वीरसेन स्वामी ने, बड़े बड़े धुरंधर आचार्यों ने भगवान से मांगा, हे प्रभु दुख कहो, मेरे दुखों का क्षय हो। कोई भगवान किसी के दुख दूर करता है क्या? यदि भगवान ही दुख दूर करने बैठ जाएगा तो कर्म सिद्धांत का क्या होगा? यदि भगवान ही भक्त को करोड़पति सड़कपति बनाने बैठ जाएगा तो कर्म सिद्धांत का फिर क्या होगा? यदि अच्छा है तो तुम्हारे पुण्य के कारण से, और बुरा है तो तुम्हारे, सब कुछ मैं ही बोलूं क्या? अच्छा है तो, बुरा है तो, और सबसे अच्छा है तो धर्म के प्रभाव से, सुख पुण्य के प्रभाव से, दुख पाप के प्रभाव से, और आनंद धर्म के प्रभाव से। सुख पुण्य का फल है, दुख पाप का फल है, और आनंद शांति, मन की शांति, चेहरे की प्रसन्नता, ये आनंद का, धर्म का फल है। इसलिए निवेदन कर, भगवान कुछ नहीं देता है, भगवान के बिना भी कुछ नहीं मिलता है। गाय दूध नहीं देती है, गाय के बिना दूध नहीं मिलता है। एक प्रश्न पूछूं, बोलो हाँ, बोलो ना हाँ। तुम्हारी हाँ तो ऐसे निकली जैसे तुमको हमने किराए पे बुलाया हो। एक प्रश्न पूछूं, बोलो हाँ। गाय क्या देती है?
दूध देती है तो देती है। आज तक गाय ने दूध नहीं दिया, गाय गोबर देती है, दूध तो उसका निकालना पड़ता है। गाय आप बाल्टी रख के चले जाओ, बाल्टी भर जाएगी। अतुल भाई, यदि आप गाय के पास बाल्टी रखोगे, बाल्टी भर जाएगी दूध से। बाल्टी किससे भरेगी? मुझ से। वो बिन मेहनत का प्रसाद है। मूत और गोबर बिन मेहनत का प्रसाद, बिना मेहनत के तो गोबर मूत मिलेगा। दूध पाने के लिए दोनों थन को धोना पड़ेगा। गर्म पानी से पहले धो और फिर बाद में बाल्टी में भरो। दूध पाना है तो मेहनत पुरुषार्थ करना पड़ेगी, और धर्म के फल को पाना है तो पुरुषार्थ और प्रयास करना ही पड़ेगा। फोकट में तो गोबर मिल पाएगा, कलाकंद नहीं मिलेगा। कलाकंद खाना है तो पुरुषार्थ और मेहनत करो। अभी सब महाराज जी बोल रहे थे, इतने उपवास उतने उपवास, सब हमसे बड़े बड़े तपस्वी तो यहाँ बैठे हैं। देखो हमारे महाराज को उपाध्याय आज जिनका मुर्ज मत व्रत का दूसरे व्रत का आज अंतिम व्रत है, कल महापारणा होगी। आहार दे पाओ ना दे पाओ, पर देख करके पुण्य कमा लेना। जो तपस्वियों की पारणा देखते हैं उनके जीवन में भी वैसे व्रत नियम जिंदगी में मरने से पहले आ जाते हैं। चेहरे देखो आज, थोड़ा मुस्कुराना है, ये मुस्कुराहट देखो आज है। एक भी साधु के चेहरे पे मक्खी नहीं बने कि नहीं। और तुम देखो दिन भर खाने के बाद मियाँ जी रोते क्यों? बोले उनकी सूरत यूं। निवेदन इतना सा, यशमात क्रिया प्रति कुमुदचंद महाराज से एक प्रश्न पूछा किसी भक्त ने कि हे प्रभु, मैं क्या करूं? 20 साल से परमात्मा की पूजा भक्ति पाठ कर रहा हूं, दान देता हूं, सेवा करता हूं, भैया वृत्ति करता हूं, सब करता हूं, पर मेरे जीवन से दुख दूर नहीं होते, मैं क्या करूं? उन्होंने यस्मात् क्रिया प्रतिफलंति न, जो क्रियाएं भाव शून्य हो करके की जाती हैं उसका फल नहीं मिलता है। जो क्रिया, यदि बच्चे का एग्जाम का समय है और बच्चा मोबाइल लेके बैठा है, पढ़ाई कर रहा है, उसमें व्हाट्सएप भी चैट कर रहा है, इंस्टाग्राम भी खोल के बैठा है, स्नैपचैट भी कर रहा है, और यूट्यूब तो सीरीज भी देख रहा है, और पढ़ाई भी कर रहा है, क्या डिवीजन बनेगी कि पास होगा? यदि उसे डिवीजन बनाना है तो उसको साइट रखना पड़ेगा। वो सोचे मैं सब कुछ करता रहूं, पढ़ाई भी कर लूं, कल एग्जाम देके टॉप भी कर लूं तो पास तो हो जाएगा, पर डिवीजन बनाने में बाबू नींद को खोना पड़ता है, भोजन का स्वाद छोड़ना पड़ता है, और दिन रात पसीना निकालना पड़ता है। इसलिए निवेदन कर रहा हूं, अनुरोध कर रहा हूं, सफलता के जिंदगी में 3 ही सूत्र हैं। खुद से वादा कि मुझे इस टारगेट तक पहुंचना है। अभी तुम्हारा लक्ष्य कुछ नहीं है, क्या निज को पहचानोगे, क्या पर को जब पर जानोगे? अभी तो यही नहीं पता कि निज क्या है, पर क्या है। अभी तो पर से मोह है और निज से निज की सुधि नहीं है। आचार्य कहते हैं, जब महाराज सामने बड़ी प्यारी बात की, डॉक्टर प्रवर्तक श्री सहज सागर जी महाराज सामने, उन्होंने कहा कि कुछ मत करो, 24 घंटे में सिर्फ 10 मिनट 10 मिनट 10 मिनट 10 मिनट 10 मिनट 10 मिनट 10 कुछ मत करो, सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट शांति से, सुकून से, आर्य मन मौन होकर के बैठ जाओ। ना विचारों से बात, ना शब्दों की यात्रा। 10 मिनट सोचो, कुछ है ही नहीं, सिर्फ बस एक श्वास तुम्हारी, एक श्वास ही तुम्हारी अपनी असली संपत्ति है।
और हर श्वास में बस ओम नमः ओम, ओम नमः ओम। 10 मिनट में तुम वो उतना पुण्य कमा लोगे जितना पुण्य एक मुनिराज अपनी सामायिक में बैठ के पुण्य कमाते हैं। पर बाबू मेहनत तो कर, तुम सोचो बिना मेहनत के फोकट में मिल जाए तो फोकट में तो गोबर ही मिलेगा, दूध के लिए तो खून पसीने की मिलेगी तो खाएंगे, नहीं तो यारो हम काय को भूखे सो जाएंगे, भूखा करके सो जाएंगे। निवेदन इतना सा कर रहा हूं, 3 सूत्र, खुद से वादा और मेहनत ज्यादा, खुद से वादा, मेहनत ज्यादा और मजबूत इरादा तुम्हारी जिंदगी को पत्थर से परमात्मा बना सकती है, बूंद से सागर बना सकती है, त्रियंश को तीर्थंकर बना सकती है और नर को नारायण बना सकती है। मजबूत इरादा। अभी तुम्हारा इरादा है क्या? कोई इरादा है ही नहीं, बैठे हैं बस। 5:30 बज जाए, यहां से जाए खाना खाना सीधे बस पेपर की, फिर अपने घर पहुंच जाए। आचार्य कहती है भाग दौड़ की जिंदगी कब तक करोगे और इस भाग दौड़ से क्या मिलेगा? इसलिए निवेदन कर रहा हूं, समय पूरा हो गया, तुम्हारा तो कोई समय है ही नहीं, ना आने का, ना जाने का, ना सोने का, ना खाने का, ना पीने का, ना निकालने का। जब मन में जो आए तब वैसा वो कर लो, कोई रूटीन, कोई टाइम नहीं है। यहां आचार्य कह रहे हैं कि यहां हर चीज का समय फिक्स है। वर्षा योग बड़े आनंद के साथ स्नेह स्नेह वर्धमान हो रहा है। त्याग तपस्या से सभी साधु साधवियां श्रावक कितना लाभ ले रहे हैं कोई फर्क नहीं, पर हमें कितना मिल रहा है ये हमको अच्छे से पता है। इसलिए निवेदन कर रहा हूं, पर्यूषण पर भी हंसते मुस्कुराते आनंद से आया था और हंसते मुस्कुराते मुस्कुराते अपना संदेशा दे करके चला गया। और जिन्होंने तपस्या की थी अब वो जगह जगह सम्मान ले रहे हैं, माला पहन रहे हैं, 16 उपवास के तपस्वी। पर दिल्ली वाले हमारे तरुण सागरम में दिल्ली वाले उपवास नहीं हुए, तरुण सागरम में अंतरमना वाले उपवास किए। अंतरमना उपवास का मतलब है उन उपवास में ना बादाम, ना मुनक्का का पानी, ना उकाली और ना डाब का पानी। यहां तो वो भी मजबूरी में, यदि किसी ने जल लिया तो वो भी मजबूरी में, इसलिए क्योंकि लंबी यात्रा है तो चलो भाई जल, वो भी सादा जल, कोई मीठा जल नहीं। अन्यथा तुम्हारे एनसीआर में उपवास का मतलब खाओ पियो मौज करो, रहो होटल में मरो हॉस्पिटल में, किसको धोखा दे रहे हो? एक महिलाई बोले महाराज हमने 16 उपवास की थी। बहुत कमाल कर दिया तुमने तो 16 उपवास। हाँ गुरुदेव पर एक गलती होगी। क्या हुआ? अंतराय आ गया। अरे मैंने कहा अंतराय, उपवास में अंतराय कहाँ से आ गया? बोले गुरुदेव मुझे नौमी उपवास में अंतराय। तो क्या हुआ? बोले गुरुजी मैं रोज 100 ग्राम बादाम, 100 ग्राम मुनक्का, 20 ग्राम क्या बोलते हो छुआरे, अखरोट, दुनिया भर कुछ लिस्ट बताई। बोले मुनक्का में किस चीटी निकल आई। हमने कहा मुनक्का में? बोले हाँ गुरुदेव। हमने की रोज ले? बोले हाँ गुरुदेव इसके बिना तो मैं उपवास कर ही नहीं पाती हूँ, मेरा बीपी डाउन हो जाता है। हमने तेरा बीपी तेरा सारा डाउन हो गया तेरा, अब तो तेरे ये तो उपवास ही नहीं है। जहां तुमने उपवास में कुछ खा लिया और मीठा पानी पी लिया, तुमने उपवास को खंडित कर दिया। उपवास नहीं होते मत करो, पर उपवास को कलंकित बदनाम मत करो। उपवास का मतलब देखो ना, बैठे भूखे पेट। आज पूरे संघ के उपवास है, चेहरे देखो कैसे, थोड़ा मुस्कुराना, चेहरे देखो, एक एक साधियों चेहरे देखो, झूम करके देखो, हैं? वो देखो उस तरफ देखो, प्रभा माता जी का चौथा उपवास है।
निवेदन इतना सा कर रहा हूं। वचन प्रभा माता जी, हाँ माय मिस्टेक, वचन प्रभा माता जी, चौथा उपवास है महाराज साहब का। चौथा व्रत जो ये दोनों साध्वी व्रतों में एक एक कदम आगे बढ़ रहे हैं। कल इनके व्रतों मुरज मत व्रत की महापालना होगी और तरुण सागरम में तो हार साधुओं के हो ही नहीं रहे हैं। जो साधु देखो उपवास के बाद पालना करने जा, और उतना पालना उतना लेता है जिससे आगे की साधना सानंद निर्विघ्न चलती रहे। निवेदन कर रहा हूं, अनुरोध कर रहा हूं, एक बहुत छोटी सी कहानी सुना के समाप्त करो। एक संत सेठ ने संत को अपने घर पर भोजन के लिए आमंत्रित किया। वो संत पहुंच गया। संत ने बड़े आनंद के साथ, उसने सेठ ने 56 पकवान बनाए। संत ने भोजन लिया, पूरे घर को आशीर्वाद दिया और वहां से चला गया। बेटा आया, बोले पिताजी अपने घर में कोई आया था क्या? बोले क्या हुआ? पिताजी इस कमरे में सोने का 9 लखा हार रखा था, मिल नहीं रहा। पिता ने कहा बेटा एक संत महात्मा जी आए थे और उनका भोजन करवाया था, अब वो ही इसी कमरे में रुके थे। अब उस लड़के को देखो, पिताजी मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि उनने चुराया था, पर पिताजी वो हार यहीं रखा था